हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल अकरम एग्री सॉल्यूशंस में। दोस्तों, हमने अपने चैनल पे पिछले कुछ दिनों से इंसेक्ट कंट्रोल मेजर्स और उनकी आइडेंटिफिकेशन को लेकर एक सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें हमने पहले भी कई इंसेक्ट्स को डिस्कस किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे इंसेक्ट के डैमेज और मैनेजमेंट को देख सकते हैं। इसमें हमने टोमेटो पे फ्रूट बोरर और थ्रिप्स को पहले ही डिस्कस कर लिया है। और दोस्तों, आज की इसी कड़ी में हम जो इंसेक्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है दोस्तों चिली के ऊपर येलो माइट, और इसी को मुराने माइट के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसके साइंटिफिक नेम की हम बात करें तो इसे कहते हैं पॉलीफेगोटार्सोनेमस लेटस। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इस माइट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, इसके डैमेज सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं दोस्तों कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है इसको कंट्रोल करने का, एक बायोलॉजिकल मेथड है जो एक माइट की मदद से इसी माइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, येलो माइट काफ़ी डैमेजिंग एक इंसेक्ट है चिली और कैप्सिकम में। यहाँ पर आप इमेज में इस माइट को देख सकते हैं। दोस्तों, ये माइट काफ़ी छोटा होता है साइज़ में, नेकेड आई से हमें दिखाई नहीं देता है। या तो आप इसको जो मैग्नीफाइंग लेंस होता है उसकी मदद से देख सकते हैं, या फिर आप इसको अपने मोबाइल के कैमरे से भी देख सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल के कैमरे को 10x तक जूम कर लें तो वहाँ पर आपको फिर लीफ के पीछे ये येलो माइट दिख सकता है। दोस्तों, अगर हम डैमेज सिम्टम्स की बात करें तो माइट और थ्रिप्स या फिर जो बाकी के सकिंग पेस्ट हैं जैसे कि वाइट फ्लाई, इनमें जो डैमेज सिम्टम होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और यहीं पे फार्मर्स गलती कर देते हैं कि उन्हें माइट को कंट्रोल करना है या फिर वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, एफिड, जैसिड, इन बाकी के अदर सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करना है। दोस्तों, इसके डैमेजिंग सिम्टम्स हमें लीफ के ऊपर दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, हम इनको थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर वाइट फ्लाई, थ्रिप्स या फिर एफिड, जैसिड के अगर डैमेजिंग सिम्टम्स हैं तो हमारे प्लांट्स के ऊपर जो लीफ होंगी वो ऊपर की तरफ कर्ल हुई होंगी। इस तरह से लीफ की जो कर्लिंग होगी वो ऊपर की तरफ होगी। पर अगर डैमेज ये दोस्तों वाइट फ्लाई, एफिड या फिर थ्रिप्स के केस में जनरली हमें देखने को मिलता है। पर अगर हम बात करें माइट की, और उस माइट में भी इस येलो माइट की अगर हम बात करें तो प्लांट्स की जो लीफ होंगी वो नीचे की तरफ फोल्ड हुई दिखाई देंगी, नीचे की तरफ कर्लिंग उसकी होगी। ये दोस्तों इस इमेज में आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लीफ नीचे की तरफ फोल्ड है, कर्लिंग इसकी नीचे की तरफ है, क्योंकि दोस्तों ये इंसेक्ट लीफ के बैक साइड में जाकर फीड करता है। लीफ के बैक साइड में जाकर ये फीड करता है। इसी वजह से ज़्यादातर दवाइयों से जब हम इसका कंट्रोल करते हैं तो ज़्यादातर दवाइयाँ इस पर असर नहीं करती, क्योंकि नीचे की तरफ छिपा हुआ रहता है। तो डैमेजिंग सिम्टम्स में यही बातें यहाँ पर मेंशन है कि डाउनवर्ड कर्लिंग एंड क्रिंकलिंग ऑफ लीफ डाउनवर्ड कर्ल होगी और क्रिंकलिंग साइज की ये लीफ हो जाएंगी। लीव्स विद एलोंगेटेड पेटियोल। दोस्तों, सपोज करिए ये प्लांट है और ये लीफ होती है इस तरह से, तो इस वाले पार्ट को कहते हैं दोस्तों पेटियोल, जो लीफ को स्टेम से कनेक्ट करता है। और दोस्तों, पेटियोल जो होता है माइट के केस में इसकी लेंथ काफ़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर ग्रोथ प्लांट की नहीं देखने को मिलती, और जो प्लांट होता है उसकी हाइट कम रह जाती है, स्टंटेड ग्रोथ रहती है प्लांट की। ये दोस्तों इसके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं। अगर इसके हम देखें कि इसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, तो दोस्तों इसमें एग होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवल शेप्ड होता है, अंडे की तरह होता है और वाइट होता है कलर में। निम्फ दूसरी स्टेज है, वाइट होता है कलर में। और इसका जो तीसरी स्टेज है जो लार्ज साइज का होता है, ओवल होता है, ब्रॉड एंड येलोइश इन कलर होता है इसका जो एडल्ट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डैमेजिंग सिम्टम्स में यहाँ पर दोस्तों फ्रूट के ऊपर भी डैमेज यहाँ दिखाया हुआ है। लीफ जो इसका फ्रूट है मिर्च यानी चिली का, वो आप देख सकते हैं कि कितना डैमेज इसमें किस तरह से लीफ के अलावा ये फ्रूट के ऊपर भी डैमेज करता है। दोस्तों, अब बात आती है इसके कंट्रोल मेजर्स की। इम्पॉर्टेंट है और इसे समझना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारे केमिकल्स मेंशन किए हुए हैं, टेक्निकल यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिनकी मदद से हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर थोड़ी सी जो हम बात कर रहे थे कि बायोलॉजिकली इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस हमारे जो फूड वेब होती है, या जो एक इंसेक्ट दूसरे इंसेक्ट का खाना हो सकता है,
इसी की हेल्प लेकर हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर हम एनकरेज करें एक्टिविटी को, एक प्रीडेटर माइट है जिसका नाम है एम्बलिसियस ओवेलिस। दोस्तों ये माइट नेचुरली इस येलो माइट के जो अंडे होते हैं उन अंडों पे या फिर इसके जो निम्फ होते हैं उन निम्फ के ऊपर फीड करता है, और इसके अलावा दोस्तों ये थ्रिप्स के ऊपर भी फीड करता है। तो ये बड़े काम का है, ये माइट हमारे लिए फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल इंसेक्ट है। चलो दोस्तों इसकी एक बार हम पिक्चर देख लेते हैं किस तरह से दिखता है ये माइट। दोस्तों यहाँ पर आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं, कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये जो प्रेडेटरी माइट होता है ये निम्फ, जो येलो माइट के निम्फ होते हैं या फिर उसके एग होते हैं उनके ऊपर फीड करता है, और इसके अलावा जो थ्रिप्स होती है थ्रिप्स के ऊपर भी ये सिमिलरली फीड करता है। फिर चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। आप इससे इस तरह से आप इसे बायोलॉजिकली कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों इसे कंट्रोल कर सकते हैं फोरेट की मदद से। फोरेट 10% ग्रेन्यूल फॉर्म में अगर आप इसको यूज़ करेंगे 10 kg पर हेक्टेयर की मदद से आपको इसे यूज करना है, या फिर आप स्प्रे कर सकते हैं इनमें से किसी एक इंसेक्टिसाइड का, या इसे बेटर होगा कि मिटीसाइड कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ डोज मेंशन की हुई हैं, जैसे ब्यूफ्रोफेजिन 25 EC, क्लोरफेनापाइर ये 10%, डाइफेंथियोन 50% WP, डाइमेथोएट 30 EC, इथियोन, फेनाजोकिन। अलग अलग यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हमारे पास हैं जिनकी मदद से हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, पर ये सारे टेक्निकल आम फार्मर के लिए थोड़े से अजीब होंगे। हम आपको इसका कंट्रोल मेजर बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर आपकी क्रॉप पे ये इंसेक्ट दिखाई दे, माइट दिखाई दे, तो आप सबसे पहले तो इसे, अगर आप रेगुलर नीम ऑयल का स्प्रे करते आ रहे हैं, जैसा हम पहले भी बताते हैं कि आप नीम ऑयल से रेगुलर अगर स्प्रे करते हैं तो इस माइट से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अगर ये माइट आ जाता है तो आप दूसरे नंबर पर धानुका कंपनी की एक दवा है जिसका नाम है दोस्तों ओमाइट। काफ़ी इफ़ेक्टिव और थोड़ी कंसंट्रेटेड ये दवा है। 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसे शाम के टाइम स्प्रे करें, काफ़ी जल्दी इसका असर होता है। इसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पर भी कंट्रोल आपका नहीं होता है तो आप इसके बाद यूज कर सकते हैं एक बायर कंपनी की एक दवा है जिसका नाम है ओबेरॉन। 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ओबेरॉन के साथ 1 ml नीम ऑयल मिक्स करते हैं 10,000 ppm वाला, तो दोस्तों ये हमारा एक्सपीरियंस किया हुआ एक फॉर्मूला है। अगर ओबेरॉन के साथ 1 ml नीम ऑयल आप मिक्स करेंगे तो गजब के रिजल्ट दिखाई देते हैं माइट कंट्रोल में। दोस्तों प्रॉब्लम क्या होती है कि ये पत्ती के पीछे जाकर फीड करता है, इसलिए हम दवा जब स्प्रे करते हैं तो दवा हमारी लीफ के ऊपरी सरफेस पे ही रह जाती है, नीचे की तरफ ही नहीं जा पाती। तो अभी दोस्तों मार्केट में एक दवा आई है जिसका नाम है एबेसिन। एबेसिन का काम क्या होता है दोस्तों, ये दवा या मिटीसाइड ट्रांस लैमिनर है, यानी कि दोस्तों अगर आप इसको ऊपर स्प्रे करेंगे तो लीफ के पीछे की तरफ भी वेपर्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाती है। किसी भी पार्ट पर अगर ये स्प्रे हो तो दूसरी तरफ लीफ के चली जाती है। ये दवा आप यूज कर सकते हैं 1 से 2 ml इसकी डोज यूज कर सकते हैं। काफ़ी इफ़ेक्टिव दवा है माइट के अगेंस्ट। दोस्तों माइट्स अगर आपको लीफ के अंदर एक बार नज़र आए तो बेटर होगा कि आप उस लीफ को कट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी पॉलीथीन में डाल के। आप जिस इंस्ट्रूमेंट ब्लेड या फिर कटर से अगर इसे काटें उसको आप जो अल्कोहल होता है या फिर सैनिटाइज़र होता है उसकी मदद से साफ़ कर लें। अदरवाइज़ आप इसको अगर एक प्लांट से कट कर अगर दूसरे प्लांट के ऊपर लेके जाएंगे तो वहाँ पर भी इसका इन्फेक्शन फैल सकता है। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें येलो माइट से रिलेटेड। येलो माइट जो मिर्च ख़ास तौर से चिली और कैप्सिकम या फिर ब्रिंजल में इसके डैमेज हमें देखने को मिलते हैं, और इस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो बायोलॉजिकल मेथड है ये हमारे लिए इतना इफ़ेक्टिव नहीं है क्योंकि इस माइट को रियर करना ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, पर आप केमिकल कंट्रोल इसका बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।